बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, आज तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की हिदायत पर पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल दी हुई है। क्या इसका सीधा साधा ये मतलब समझें कि 8 फरवरी से 2 साल पहले तक जो कुछ होता रहा है वो अगले 2 साल तक भी होता रहेगा? देखिए, 8 फरवरी का जो इलेक्शन है ना, उसके बाद एक बात फिर उभर के सामने आई है। वो ये है कि इमरान खान अडयाला जेल का जो कैदी है, वो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत का सबसे रेलिवेंट पॉलिटिकल प्लेयर है। और इस वक्त भरपूर और सर तोड़ कोशिश हो रही है कि रूल्स ऑफ द गेम सेट किए जाए। सही। कम से कम 2 ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं और बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं गुज़श्ता 2 दिनों में कि जिनके ऊपर रद्द अमल का ना आना हैरान कुन है। सही। अभी तक 8 फरवरी के बाद बहुत सारे लोगों ने यह खबरें दी कि इमरान खान से रब्ता कर लिया गया। कुछ लोगों ने नाम भी दिए, कुछ लोगों ने सिविलियंस के नाम दिए, कुछ लोगों ने जो है वो यूनिफॉर्म्ड लोगों के नाम दिए कि उनका रब्ता हुआ है। कुछ लोगों ने यह दावा किया कि डायरेक्ट जाके मुलाकात हुई है अडयाला जेल में। कुछ लोगों ने यह कहा कि नहीं, मुलाकातें किसी और के थ्रू हो रही हैं, कहीं और हो रही हैं। लेकिन ये सारे दावे हैं, किसी ने अभी तक इस बात को तस्लीम नहीं किया। सही। ऑन द रिकॉर्ड या ऑफ द रिकॉर्ड जिसे कहते हैं कि आपको शेयर नहीं किया। इमरान खान के साथ अभी तक जितने भी मीडिया इंटरेक्शंस हुए, उनसे बार बार पूछा गया कि कोई रब्ता हुआ है, जो 8 फरवरी की रात कोई रब्ता हुआ था, उसके अलावा कोई रब्ता हुआ है, तो उन्होंने तो डिनाई किया कि उनकी किसी से मुलाकात नहीं हुई और किसी से बात नहीं हुई। और यही लगभग आप जिस भी शख्स से पूछेंगे वो सूरत हाल यही है। देखें, सही। एक तो एहतजाज वाला पहलू और दूसरा ये जो 2 डेवलपमेंट्स हैं, इनको सेपरेटली ज़रा देखने की ज़रूरत है। एक तो ये कि आज का जो एहतजाज है, आप हमाद अज़हर के ट्विटर के ऊपर जाएं, आप जाके देखें कि उन्होंने जो लिस्ट ऑफ वेन्यूज़ शेयर की है, जिसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं कि हर जगह के ऊपर हज़ारों लोग बाहर निकल आएँ, लेकिन वटेवर नंबर वो आता है, उसमें जो चीज़ सबसे अहम है कि क्या आने वालों को रोका जाएगा। आपने फ्रेश स्टार्ट करना है ना जी। ये पहला बड़ा प्रोटेस्ट कॉल हुआ है 8 फरवरी के बाद, और इसमें अगर तो रुकावटें उसी तरीके से होती हैं जो 8 फरवरी से पहले जब जब एहतजाज जो है उसकी कॉल दी गई, कंटेनर्स लगाए गए, रास्ते रोके गए, क्रैकडाउन किया गया, लोग उठाए गए, लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस की शेलिंग हुई, अगर वो मामलात बनते हैं क्योंकि कॉल दी गई है पुरअमन एहतजाज की, सही। तो वो जो हुकूमत की क्लीन स्लेट होती है ना, वो आज से ख़राब होना शुरू हो जाएगी। पहले निगरान थी, अब तो इलेक्टेड आ गई। हाँ, अब आपकी हुकूमत जो है वो सिंध में हुकूमत आ चुकी है, पंजाब में हुकूमत आ चुकी है, बलूचिस्तान में आ जाएगी, और खैबर पख्तूनख्वा में भी प्रैक्टिकली आप समझेंगे हुकूमत आ चुकी है। हल्फ बर्दारी एक रस्मी कार्रवाई है, वो रह गई है। और इस दौरान 2 डेवलपमेंट्स हैं। एक है अली अमीन गंडापुर। जी। अली अमीन गंडापुर ने जो ऐलान किया है वो ये समझने की ज़रूरत है, या अभी इसमें क्लैरिटी नहीं है, आपको 1 हफ्ते में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने जो गुफ्तगू की है, जैसे ही उनका इंतखाब हुआ, उन्होंने तकरीर शुरू की, और उस तकरीर में उन्होंने जो बातें की हैं उसके ऊपर अगर तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर अमल दरामद हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि ये पार्ट ऑफ दैट एंगेजमेंट प्लान है, और कहीं ना कहीं एक राबता जो है वो मौजूद है। सही। अनएक्सप्लेन्ड है, अभी नहीं मालूम कि किस लेवल के ऊपर कहाँ पर हुआ है। कुछ लोगों को खैर हिंट्स मालूम है, बट आई डोंट वांट टू यानी कि इसके ऊपर मैं अभी क्लैरिटी, क्योंकि 100% नहीं है और सिंगल सोर्स की बात के ऊपर आपका बात करना बनता नहीं है। बिल्कुल सही। तो ये अब आप तो सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं, और अंदाज़ा उन डेवलपमेंट से अली अमीन गंडापुर ने क्या कहा है, और सेनेट में एक करारदाद मूव हुई है। जी। 2 चीज़ें हुई है ना, एक इमरान खान ने ख़त लिखा IMF को, रऊफ़ हसन के ज़रिए गया, और उस ख़त के ऊपर रिएक्शन वो नहीं आया जो कि आ सकता था। सही। अगर आप यूँ समझें कि बैकएंड के ऊपर कोई बातचीत चल रही है, एंगेजमेंट चल रही है, तो फिर आप जाहिर है कि दूसरी साइड को ऑफेंड करने की कोशिश नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ को ऑफेंड करने की कोशिश भी नहीं की जाएगी, और तहरीक इंसाफ भी कोशिश करेगी कि आप भी किसी को ऑफेंड ना करें। तो IMF को जो लेटर लिखा गया है उसके जवाब में क्या आपने मीडिया के ऊपर कोई मैराथन ट्रांसमिशंस देखी हैं? नहीं।
ट्रांसमिशन आपको पता है कि जब आप जो मुख्तलिफ लोग हैं, ज़ाहिर है कि जो पाकिस्तान के इदारे हैं वो अपनी बात जब पहुंचानी होती है, कुछ चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड कही जाती हैं, कुछ ज़राए से जो है वो मीडिया को जारी की जाती हैं, और फिर मीडिया पे जितनी स्क्रीन के ऊपर स्पेस पा रहा होता है कोई सब्जेक्ट, उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि लड़ाई हो रही है या अमन है। तो इस मामले के ऊपर IMF वाले मामले पर जो रद्द अमल है वो स्टेट का नहीं है, वो पॉलिटिकल है। सही। वो नून लीग का है, पीपल्स पार्टी का है, इन सियासी जमातों का है, इनकी तरफ से आया, लेकिन उस तरीके से एग्रेसिव किस्म का रद्द अमल नहीं आया। अब जो करारदाद भी जमा करवाई है ना इरफान सदीकी ने जी, वो करारदाद उन्होंने सेनेट में बहस के लिए, अच्छा ये भी काउंटर प्रोडक्टिव होगा, मतलब आपने सेनेट में बहस के लिए जो करारदाद जमा करवाई है, क्या ये रिपोर्ट होगी ना जी, बहस होगी। अब ये तो नहीं हो सकता कि इरफान सदीकी साहब गुफ्तगू करके बैठ जाएंगे और उसके बाद करारदाद ख़त्म हो जाएगी। वो जो करारदाद जमा करवाई है उसके ऊपर PTI के सेनेटर्स भी बोलेंगे, फिर वो मीडिया में भी डोमेन में डिस्कस होगी। तो पहली बात तो ये कि आपने जो करारदाद जमा करेंगे काउंटर प्रोडक्टिव है, उस पे बहस मुबाहिसा हीटेड किस्म की डिबेट वो IMF तक भी तो पहुंचेगी ना। बिल्कुल। और जब आप इस सारे मामले को खोलेंगे, मज़ीद वो करेंगे, तो बहरहाल इरफान सदीकी साहब ने कहा कि ये बड़ी मुल्क की मुखालफत हो गई है। हालांकि IMF के लेटर के ऊपर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि उस लेटर की बुनियाद के ऊपर ये फैसला नहीं होना कि पाकिस्तान को पैकेज मिलना है या नहीं। उन्होंने अगर पैकेज देना है तो वो दे देंगे, नहीं देना तो वो जितना तड़पाना है, जितना तरसाना है, जो चीज़ें मनवानी है वो मनवा के देंगे। सही। अब आ जाते हैं अली अमीन गंडापुर साहब पे। अली अमीन गंडापुर जो है जी, वो पता है ना कि उठाए भी गए थे, उनके बाल भी कटे हुए थे, फिर वो ज़मान पार्क भी आए, और ज़मान पार्क में उन्होंने आने के बाद जो फूलों का वो याद है ना सीन आपको, वो सारा अली अमीन गंडापुर के नॉमिनेशन के बाद आपने देखा कि एक इनिशियल रद्द अमल था। जी, वो रद्द अमल एक पॉइंट आया जिसके ऊपर आकर रुक गया। बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर ट्वीट्स की, बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर तबसरे की, और फिर अचानक अली अमीन गंडापुर जो है वो काइंड ऑफ एक्सेप्टेबल हो गए। सही। और उन्होंने जब तकरीर की है, उस तकरीर में जो उनकी आवाज़ में गरज है, जो वो बातें कर रहे हैं, वो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इन बातों के बाद मीडिया के ऊपर अगर आपको कोई फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल या कैंपेन नज़र नहीं आई जो अली अमीन गंडापुर ने 9 मई के हवाले से कहा है, तो इसका मतलब ये है कि अब चीज़ें जो हैं वो कूल डाउन होने की तरफ जा रही हैं। सही। क्योंकि आप हमेशा इस तरह तो निज़ाम को नहीं चला सकते ना। 9 मई में हम बड़े शुरू से एक ही बात कहते हैं, मैंने तो अपने हर वीडियो में जहाँ जहाँ उसके ऊपर बात की, जो मुलव्वस है उसे छोड़ना नहीं, जो नहीं मुलव्वस उससे कुछ कहना नहीं। हाँ, लेकिन वो जाहिर है कि रिएक्शन जो है वो एक हद से बढ़ चुका था ना जी। और बहुत सारे इनमें से ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर मुकदमात बनते नहीं थे और मुकदमात हैं, फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनकी शायद इन्वॉल्वमेंट उस हद तक हो जिसमें जो सज़ा है वो इतनी बनती थी जितना वक्त गुजर चुका है जी, उनका जेलों में, तो उससे ज़्यादा शायद बनती भी नहीं थी, या जुर्माना था या सरजनिश थी या वार्निंग थी। ये तो जज के ऊपर डिपेंड करता है ना कि वो एविडेंस देखकर, उस बंदे के मारूजी हालात देखकर, वो बहुत सारी चीज़ों का देख के जो है वो फैसला करते हैं। अब अली अमीन गंडापुर साहब ने क्या कहा? अली अमीन गंडापुर का 9 मई के नाजायज़ मुकदमात कर ख़त्म करने का हुक्म। मैं इससे पहले कि मैं यहाँ से आपको प्ले यानी कि पढ़ के सुनाऊँ कुछ बातें, आप ज़रा सुने कि वो गुफ्तगू जो कर रहे हैं, उनकी गुफ्तगू मैं चाहता हूँ कि आप लोग सुने। आपके पास वीडियो है, सबूत है, आए मैं खुद जाकर आपको सफारी देता हूँ। जो सजा बनती है मुझे आप दें, मैं हाजिर हूँ उसके लिए। लेकिन मेरे वर्कर, मेरी खवातीन, मेरी लीडरशिप के ऊपर जो गैर कानूनी FIR, विक्टिमाइजेशन, इंतकामी कार्रवाई के लिए काटी गई है, पहले तो मैं अपने सूबे को पैगाम दे रहा हूँ निहायत यादगी के साथ, एक हफ्ते के अंदर जिसका सबूत नहीं है आपके पास, जिस FIR का, वो FIR खत्म होनी चाहिए, चाहे जिस वर्कर के खिलाफ है, अगर एक हफ्ते के अंदर ये FIR खत्म ना की गई तो जिसने गलत FIR की है मैं इस्लाह का मौका जरूर दे रहा हूं। अगर इस्लाह के लिए तैयार नहीं है तो सजा के लिए तैयार हो जाए। फिर
इस्लाह के लिए तैयार नहीं है तो सज़ा के लिए तैयार हो उसके गए। बाद मैं ये डिमांड करता हूं, हमारे लीडर इमरान खान ने डिमांड की है कि आप 9 मई की जुडिशियल इंक्वायरी कराएं। हम उसके लिए हाजिर हैं, बार बार डिमांड कर रहे हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हम मुतालबा कर रहे हैं कि आप बनाएं और ये देखें कि उसका बेनिफिशियरी कौन है, 9 मई से फायदा किसको हुआ है। आपके सामने सारा कुछ आ जाएगा। अगर आपके पास सबूत है किसी का, अगर किसी ने कोई गलती की भी है तो कानून के मुताबिक कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए उसके खिलाफ, और इसने नहीं की उसके साथ इंतकामी कार्रवाई न इस मुल्क के आइन में है न इस मुल्क के कानून में है। हम अपने मुल्क का आइन और अपने कानून के मुताबिक चलने का ऐड कर चुके हैं और हम इंश्योर करेंगे कि हमारे मुल्क में हमारा आइन इम्प्लीमेंट हो और हम हद तक जाएंगे उसके लिए इंशाल्लाह। हमारी जदोजहद क्या जदोजहद है, अपनी कौम के लिए है, अपने बच्चों के लिए है, अपने नस्ल के लिए है, वो हम इंशाल्लाह जारी रखेंगे। अब ये दो डेवलपमेंट्स हैं जिनके ऊपर आपने देखा होगा कि रद्द-ए-अमल नहीं आया। 8 फरवरी के बाद इस वक्त मैं जब ये आगाज़ में कह रहा हूँ कि इमरान खान इज़ द मोस्ट रेलिवेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट पावरफुल पॉलिटिकल प्लेयर, उसकी वजह यह है कि बाकी जितने भी हैं वो सारे तो एक जैसे हैं। दे आर डिफरेंट शेड्स ऑफ नवाज शरीफ, या आपको उनमें एक इत्तफाक राय मौजूद है कि निज़ाम चलाना है, किसका क्या हिस्सा होगा, किसका क्या रोल होगा, उनमें से वो कोई भी मज़ामत वाली टोन में नहीं है ना। मेजर जितनी पार्टीज़ हैं उनकी बात कर रहा हूँ। मौलाना साहब की तो नशिस्तें ही कम है ना, बाकी लोगों की भी जो इसके ऊपर सरापा एहतजाज हैं या डिसेंटिंग जिनका वो है पावर नहीं है ना, वो वॉइसेस हैं। वाहिद इमरान खान है जो इस वक्त जिनकी जमात एट ऑड्स है मुल्की इदारों के भी दूसरी तरफ है और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी, और उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है और उसके ऊपर वो अपनी एजिटेशन वाली मोडियो में आते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि इमरान खान इज़ कमिंग स्लो। वो अपने इस जो ट्रम्प कार्ड उनके हाथ में 8 फरवरी का आया ना, वो उसकी पावर को समझते हैं। मैं आपको बताऊं कि आज जब ये एहतजाज होने जा रहा है, कम से कम 2 इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने मेरे से रब्ता किया, दे वांट माय कमेंट्स ऑन इट, जिसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल मीडिया का फोकस पाकिस्तान पर अभी भी है। सही। जिसका मतलब ये है कि आपको 31 अरकान कांग्रेस जो हैं वो ख़त लिख चुके हैं सदर बाइडन को और एंटनी ब्लिंकन को कि पाकिस्तान में बनने वाली नई हुकूमत को उस वक्त तक तस्लीम ना किया जाए जब तक इंतखाबात में मुबैना धांधली और धांधली के इल्ज़ामात की साफ शफाफ तहकीकात ना हो जाएं, क्रेडिबल तहकीकात ना हो जाएं। सही। पूरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से कॉल्स कि पाकिस्तान में इंतखाबात जो है उनका ऑडिट हो, ये सब कुछ आ चुका है। और इस सारे बैकड्रॉप में आप देखें कि जो ये 2 इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होती हैं, IMF वाले लेटर की भी, उस पर भी मीडिया की सतह के ऊपर आपको वो नज़र नहीं आता जिस तरीके से आपको पता है कि ट्रांसमिशन शुरू हो जाती हैं। अली अमीन गंडापुर ने जो कहा है इसके ऊपर भी मैंने वो रद्द-ए-अमल नहीं देखा। सही। असल टेस्ट केस या लिटमस टेस्ट इस चीज़ का ये है कि आज जो एहतजाज होना है उस एहतजाज पे अगर तो आपको क्रैकडाउन नज़र आता है, उसका मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ के लिए हालात अभी भी ठीक नहीं है और मज़ीद ख़राब भी हो सकते हैं। अगर यहाँ पर रिस्ट्रेंट का मुजाहरा होता है और अली अमीन गंडापुर का जो ऐलान है उसको कम अज़ कम खैबर पख्तूनख्वा की हद तक इम्प्लीमेंट होने दिया जाता है, तो उसका मतलब ये है कि बड़ी कोशिश हो रही है और कोशिश में कामयाबी हो रही है कि रूल्स ऑफ द गेम सेट किए जाएँ। देखिए, निज़ाम तो चलाना है ना, इस मुल्क को चलाना है। बिल्कुल। वो मुल्क तो ऐसे नहीं चल सकता जिस वक्त तक एक ब्रॉडर कंसेंसस मौजूद ना हो। अब इसमें सवाल इम्पॉर्टेंट ये है और देखने की इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि क्या इस इंगेजमेंट के नतीजे में इमरान खान साहब ने जेल से बाहर आना है और उन्होंने इलेक्शन लड़ना है। जो कुछ दावे कुछ लोग कर रहे हैं कि मई के महीने में, जून के महीने में इमरान खान जो है वो ना सिर्फ बाहर होंगे बल्कि वो इलेक्शंस भी लड़ रहे होंगे। अब इतना स्पीडी जो है वो ये सारा मामला हो जाएगा या नहीं होगा? पाकिस्तान में सब कुछ पॉसिबल है। जैसे नवाज शरीफ साहब आए हैं, 47 दिन के अंदर अंदर सब कुछ हो गया था। देखिए मुगल साहब, वो तो हुआ था, वो तो किस यही हुआ है ना, इसी मुल्क में हुआ है। अब ये देखें, इसमें ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ख़त लिखा गया पाकिस्तान में इलेक्शंस के हवाले से जो 31 अरकान कांग्रेस ने जी, वॉइस ऑफ अमेरिका ने, जो हमारी दफ्तर खारजा की स्पोक्स पर्सन है मुमताज़ ज़ारा बलोच साहिबा जी, उनसे इसके ऊपर सवाल किया कि पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल क्या है, जो उनका जवाब है उससे ये लगता है कि एक परेशानी बहरहाल मौजूद है।
कि अगर आप रिएक्ट करते हैं, अगर आप इसके ऊपर वो करते हैं और ये मामला बढ़ जाता है तो एग्जैक्टली फिर अमेरिका में इलेक्शन का साल भी है, वो हम बड़ी तफसील से बात कर चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अगर आ जाते हैं तो उस सूरत में क्या होगा। और सदारती मुबाहिसे में अपनी फेस सेविंग के लिए जो बाइडन को अगर कुछ करना पड़ जाता है और वो करने पे मजबूर हो जाते हैं कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी के 31 अरकान कांग्रेस वो ख़त लिख रहे हैं सदर को और वज़ीर ख़ारजा को, और अगर वो कोई एक्शन नहीं लेते इसके ऊपर, बिल्कुल ही नॉर्मली रिएक्ट करते हैं, आप नई हुकूमत को तस्लीम भी कर लेते हैं, उससे बातचीत भी शुरू कर देते हैं, तहनीती पैगामात भी भेज देते हैं, तो उस सूरत में जब सदारती मुबाहिसा होगा, सवाल होगा ना फिर जो बाइडन बिल्कुल से होगा कि दुनिया की 5वीं बड़ी डेमोक्रेसी है उसके मुतल्लिक हमारे अपने अंदर ये आवाज़ उठ रही है तो आपने क्या किया है। तो दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी ट्रिकी। मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा ने जो कहा है ना, वो जरा मैं आपको सुनवाता हूँ, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अभी मामलात जो हैं उनको सुलझते सुलझते टाइम भी लगना है और पाकिस्तान बड़ा कॉशियस होके इस वक्त सारे मामले को देख रहा है। ये सुने ज़रा मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा क्या कह रही हैं। पहली तो बात यह है कि जो ख़त जिसका आपने जिक्र किया हमने भी देखा है, ये ख़त यूनाइटेड स्टेट्स के 2 इंस्टीट्यूशंस के दरमियान है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट को उनके कुछ कांग्रेसमैन ने ख़त लिखा है। इसलिए ख़त पाकिस्तानी गवर्नमेंट को या किसी इंस्टीट्यूशन को एड्रेस नहीं है, सो इसलिए हमारा उस पर कोई कमेंट करना बनता नहीं है। इससे पहले यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की जो स्पोक्स पर्सन है उनकी तरफ से जो पाकिस्तान के इलेक्शंस हैं उनके बारे में कंसर्न का इजहार भी किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इनकी इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए अगर कुछ कंप्लेंट्स हैं। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए जी, हमारा एक ही मौक़िफ़ है, हमेशा से यही रहा है कि पाकिस्तान एक ख़ुद मुख्तार मुल्क है और पाकिस्तान की डेमोक्रेसी एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है और यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस हैं, मैकेनिज़म्स हैं, अदालतें हैं जो इस तरह के कोई भी शिकायत को, इनके मसाइल को हल करने की पूरी कैपेसिटी रखते हैं और पाकिस्तानी आवाम और पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशंस हैव द कैपेबिलिटी टू रिजॉल्व दिस केस दीज इश्यूज एज वेल। अच्छा, अब ये मैं आपको बता सकता हूँ कि ये टेलर मेड रिप्लाई है। 18-19 साल मैंने फॉरेन ऑफिस को कवर किया है और पाकिस्तान के डेमोक्रेसी के हवाले से, पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ के हवाले से, पाकिस्तान में अलेजेड ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के हवाले से या किसी भी दाखिली मामले के ऊपर जब अमेरिका, बरतानिया, किसी और मुल्क की तरफ से कोई पोजीशन ली गई या कमेंट दिया गया, उसमें रिप्लाई एग्जैक्टली अल्फाज भी यही थे, चेहरा मुख्तलिफ था। कभी हमने ये मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा के मुंह से सुना है, कभी हमने डॉक्टर फैसल के, कभी जाहिद हफीज़ चौधरी साहब के, कभी मैडम तस्नीम असलम के मुंह से, कभी हमने आयशा फ़ारूकी साहिबा के मुंह से सुना है, कभी हमने यही बात, यानी कि आप नाम लेते जाएं, खोखर साहब से चौधरी साहब और चौधरी साहब से, हाँ, हर बंदे का रिप्लाई, स्टैंडर्ड रिप्लाई जो है वो यही होता है कि हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशंस। तो आपने अगर कोई अल्फाज ऐड नहीं किए, कोई लाइंस ऐड नहीं की और आपने स्टैंडर्ड रिप्लाई दिया, इसका मतलब ये है कि आपने इसके ऊपर आप नाराज कोई रिप्लाई नहीं दिया। आपको अपना भी मालूम है कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। तो इस दौरान असल मामला ये है कि आपको इमरान खान को राज़ी करना होगा। सही। अगर आप इमरान खान को ऑन बोर्ड नहीं लेते और लेने की कोशिश नहीं करते, मेरे लिए बात हैरान कुन होगी कि आप यहाँ पे 24-25 करोड़ की आबादी का वाहिद न्यूक्लियर पावर इस्लामी मुल्क, 8 लाख मुरब्बा किलोमीटर, मसाइल का अंबार, कर्ज़ों का अंबार, डिफ़ॉल्ट का ख़तरा, और अगर यहाँ पर अपने ग्रजेस, अपनी अनाओं को सेटल करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, देन दिस इट इज़ अ नॉन स्टार्टर। ये गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती जिस वक्त तक आपने 2 दिन आपने देखा है कौमी असम्बली में जो कुछ हुआ है, उसे आपको ये काफ़ी नहीं है समझने के लिए कि इमरान खान जो है वो, अगर आप कुछ टर्म्स तय नहीं करते, वो क्या होती है एग्जैक्टली इसका तो मैं डिटरमिन नहीं कर सकता। सही। लेकिन जब तक आप वो तय नहीं करते उस वक्त तक सूरत हाल कहीं नहीं जाने लगी। अलबत्ता ये 2 बड़ी डेवलपमेंट्स ऐसी हैं कि जिनके ऊपर रद्द-ए-अमल ना आना वो वाज़ेह इशारा इस बात का है कि जो दावे हो रहे हैं कि एंगेजमेंट हो रही है, रूल्स ऑफ द गेम सेट हो रहे हैं, उनमें बड़ी हद तक सदाकत ज़रूर है। सही। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज़िये का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।